सो हेलो बच्चों, भाई साहब एक और मोटी गड्डी आ चुकी है। तो स्टार्टिंग में मैंने और बुकें लाया था यार, जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था कि कौन कौन सी बुकें अच्छी होती हैं। तो अभी हमारा पेपर आने वाला है, एग्जाम आने वाले हैं, तो हमें अब कौन सी बुकें पढ़नी है और अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो क्या करना है, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और कोशिश करूँगा बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बताने की। तो यार देखो, सैम्पल पेपर सब लोग बोलते हैं अगर हम आपका सिलेबस हो चुका है तो सैम्पल पेपर खरीद लो। तो सैम्पल पेपर मार्केट में 3 चल रहा है, थोड़ा नाम किसका किसका चल रहा है, ओसवाल, एडुकार्ट और अरिहंत। मतलब देखा जाए तो ये 3 चल रहे हैं और उसमें भी अच्छा देखा जाए तो ज़्यादातर टीचर क्या प्रेफर कर रहे हैं, एडुकार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसका एक प्लस पॉइंट है, कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगा यार, देखो साइंस को पकड़ लेते हैं हम लोग, साइंस से मैं कंपेयर करके आपको साइंस में जो मैं बताऊंगा वही चीज़ मैथ्स में मिलेंगी, वही चीज़ एसएसटी में मिलेंगी। मैं जल्दी से ये बताऊंगा कि होगा क्या, दोनों में अंतर क्या है और खरीदनी कौन सी है और खरीदनी कब है। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ट्यूशन में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो यार, आपका सिलेबस लगभग 10-12 चैप्टर तो सब में खत्म हो चुका होगा और आपको लगता है कि आपके 10-12 चैप्टर अच्छे से खत्म हो चुके हैं ना, तभी आप जाना कहाँ पे, सैंपल पेपर पे। या तो सैंपल पेपर उठाने की कोई जरूरत नहीं है अभी। अगर आपको लगता है यार मेरे 10-12 चैप्टर नहीं हुए तो पहले यार वो अच्छे से कर लो, ठीक है, एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, फिर सैंपल पेपर जाना। सैंपल पेपर पहले मत उठा लेना, या तो गलती कर दोगे, क्वेश्चन करने बैठोगे आएगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपके एसएसटी में 20-22 चैप्टर है तो उसमें 10-15 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, 15 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तब उठाना है सैंपल पेपर। साइंस में 15 चैप्टर है तो उसमें लगभग 10 चैप्टर 12 चैप्टर हो चुके हैं, तब उठाना सैंपल पेपर। सेम वही मैथ्स के लिए 10-15 चैप्टर है तो 10-12 चैप्टर हो चुके हैं तभी उठाना सैंपल पेपर। ये तभी तुम्हें मजा आएगा सैंपल पेपर करने में, या तो मजा नहीं आएगा। अब बात कर लें दोनों की, होगा क्या भाई, ओसवाल लेनी है या एडुकार्ट लेनी है। तो अगर ओसवाल की बात करूं, बहुत माइनर से डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी सैंपल पेपर दे रखा है। इनने स्टार्टिंग में क्या कर रखा है यार, थोड़ा सा टिप नोट देखो, माइंड मैप दे रखा है। माइंड मैप के साथ जो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम लोगे, छू के भी नहीं देखोगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बाद क्या कर रखा है, सैंपल पेपर दिया है। सैंपल पेपर में इनमें करा क्या है, एक्सप्लेनेशन तो दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके साथ साथ इन्हें मार्किंग सिस्टम भी दे रखी है। मार्किंग सिस्टम कैसे, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना है तो आधा मार्क्स मिलेगा मुझे, फिर 1 मार्क्स डबल रिप्लेसमेंट लिखना है तो आधा मार्क्स मिलेगा, उसकी मैंने इक्वेशन लिख दी तो उधर 1 मार्क्स मिलेगा। मतलब सिंपल बोला तो साथ साथ में क्या कर दिया है, मार्किंग सिस्टम दे दी है। तो ये चीज़ एक ओसवाल ने की है और लगभग हर सैंपल पेपर में जितने भी इनके सॉल्व सैंपल पेपर है उनने मार्किंग सिस्टम दे रखी है और एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ओसवाल में ये चीज़ एक चीज़ मिली। एडुकार्ट में ऐसा क्या है कि एडुकार्ट लोग टीचर प्रेफर कर रहे हैं, तो एडुकार्ट में भी 2-3 प्लस पॉइंट है, तो जल्दी से बताता हूँ मैं। ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज़ है। आपको स्टार्टिंग में क्या मिल जाएगा, कौन सा सिलेबस डिलीट हो गया है, कितने मार्क्स का है, टाइम मैनेज कैसे करें, सेम हर बुक में देखने के लिए मिलेंगी। इसमें भी माइंड मैप दे रखा है, इसमें थोड़ा डिटेल माइंड मैप दे दिया है। माइंड मैप देखना चाहो, जिस चैप्टर को कर रहे हो उस माइंड मैप थोड़ा सा कवर थ्रू हो सकते हो, हो जाना, गो थ्रू हो जाना। उसके बाद इन्हें टॉपर आंसर शीट सबसे पहले रखी है। भाई टॉपर कैसे लिखेगा आंसर वो दिखा दिया है। ठीक है, आपको देखने से पता चल जाएगा। प्लस पॉइंट क्या है वो जल्दी से बताता हूँ, फालतू ये सब बातें आप खुद जब जाओगे दुकान पे खरीदने के लिए तो ये सब कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, और कोई ऑनलाइन खरीदता है तो वो विश्वास कर ले भाई किसी भी टीचर पे। तो ये इनने स्टार्टिंग किया है क्या चीज़, सैंपल पेपर से। अब इनने भी एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन इनने भी दिया है, तो प्लस अगर मैं देखूँ अभी कंपेयर करूँ दोनों में, ओसवाल और इसमें, एक्सप्लेनेशन दोनों में है। अब बात आई मार्किंग सिस्टम की, तो मार्किंग सिस्टम के लिए एक चीज़ मुझे अच्छी लगी किसमें, एडुकार्ट में। ये चीज़ अच्छी इससे में लगी, देखो आपको इधर दिखाता हूँ मैं। देखो इसमें उसने बोला था, एक क्वेश्चन दे दिया हमारा सेक्शन बी, जिसमें देखो गिव रीजन, रीजन देने के 1 मार्क्स, मतलब एक अलग डब्बा दे दिया है कि सीबीएसई मार्किंग सिस्टम कैसे होगी। अगर आप रीजन दोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए भी उसने बोल दिया, मेटल कौन सा इन्वॉल्व है गैस के लिए, उसे 1 मार्क्स मिल जाएगा। केमिकल रिएक्शन लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। और नो मार्क्स भी डिटेक्टेड फॉर द अनबैलेंस इक्वेशन और स्टेट ऑफ मैटर। तो इधर ये भी बता रखा है कि हाँ कोई मार्क्स तुम्हारा कटेगा नहीं, मतलब चीज़ें क्या क्या हो सकती है उसने बता दिया। मतलब अगर मैं बोलूँ मार्किंग सिस्टम इसमें भी है और ओसवाल में भी है, पर एडुकार्ट में थोड़ी सी अच्छे तरीके से बता रखा है मार्किंग सिस्टम, और हर क्वेश्चन के लिए बताया, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही क्वेश्चन के लिए। देखो इसमें भी फिनोमिना लिखना था, फिनोमिना कौन से फिनोमिना से ऐसा हो रहा है, तो फिनोमिना का 1 मार्क्स मिल रखा है अगर आप डेफिनेशन लिखते हो सिर्फ तो। फिर उसने पूछा है वेवलेंथ किसकी होती है, येलो की होती है, ब्लू की होती है, अगर ये बता देते हो तो आधा मार्क्स। फिर क्यों होती है, वाई का भी क्वेश्चन पूछा है तो वाई होती है तो उसका आधा मार्क्स। तो उसने क्या किया है, हर क्वेश्चन को क्या देखो ब्रेक डाउन दे रखा है। हर क्वेश्चन के बाद आपको देखने को मिलेगा ब्रेक डाउन ऑफ मार्किंग सिस्टम। अभी अच्छे से दिख नहीं रहा, मैं फोटो आपको डाल दूंगा, आराम से देखना। मार्किंग सिस्टम हर चीज को, आधा मार्क्स कहाँ जा रहा है या 1 मार्क्स कहाँ जा रहा है, उसके हिसाब से इसने दे रखा है, और हर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझा रखा है। ठीक है,
डिटेल में ओसवाल में भी है, पर इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। एसेशन रीज़न सब जिस हिसाब से सीबीएसई देने वाली पेपर सब चीज़ है। तो और एक चीज़ क्या मिलेगी मुझे, मार्किंग सिस्टम तो अच्छी अच्छी है इसमें ना यार। एक चीज़ और बता रही कि क्वेश्चन के साथ साथ में अभी मुझे दिख नहीं रही इधर, मैं दिखा दूंगा, रिलेटेड थ्योरी दे रखी है आपके, कि कौन से थ्योरी से दे रखा है हमारा क्वेश्चन, कौन से थ्योरी से है, कहाँ से आया है, वो चीज़ बता रखी है। ये देखो इधर देखो, ये रहा, ये आप देख पा रहे हो कि नहीं, देखो क्वेश्चन दे दिया है, सो स्टूडेंट यूजली मेक द मिस्टेक ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, तो डू नॉट कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड विच इज रिजल्टेड रॉन्ग करना, जो भी मतलब दिक्कत बच्चे को हो सकती है वो चीज़ बता रखी है। मतलब क्वेश्चन तुम्हें ध्यान कहाँ रखना है। दूसरा एक चीज़ इधर ही दिख गई मुझे, क्या चीज़, रिलेटेड थ्योरी, तो कौन से थ्योरी से आया है वो भी बता दिया है यार। 1 एम्पियर वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक चैप्टर है उससे आया हुआ है ये, इलेक्ट्रिसिटी से, तो कौन सी थ्योरी से है और ध्यान क्या रखना है। तो ये चीज़ मुझे ओसवाल में नहीं देखने के लिए मिली। तो एडुकार्ट और ओसवाल का अगर कंपैरिजन करूं तो दोनों में यही एक अंतर है यार, कि मार्किंग सिस्टम दोनों में है, पर इसमें 2 प्लस पॉइंट मिलते हैं। क्या, कौन सी थ्योरी से क्वेश्चन दे रखा है वो बता दिया है, दूसरा कि हमें ध्यान रखना क्या है, और मार्किंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा एडुकार्ट में है। और सैम्पल पेपर तो दोनों अच्छे हैं। अगर आपने सैम्पल पेपर ओसवाल की खरीद ली है तो उसे ही अच्छे से कर लो, फिर किसी दूसरे पे जाना। अगर अभी तक नहीं खरीदी है तो एडुकार्ट खरीद लेना। कब खरीदना है, 10-12 चैप्टर हो चुके हैं तभी खरीदना है। तो ये दोनों थी बात किसकी, हमारी यार सैम्पल पेपर की। यही सेम साइंस की में भी है, यही मैथ्स में भी है, यही एसएसटी में भी है। ठीक है, तो सेम ही है सारे में। और मैं वीडियो खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा यार, देख लेना, चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट बताऊंगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक मैंने बहुत पहले ले आया था, महीना भर हो गया है मुझे। क्वेश्चन बैंक आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी तीनों क्वेश्चन बैंक है मेरी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक खरीदना है तो किसे खरीदना है और खरीदे कि नहीं खरीदे, ये भी मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि इसके क्वेश्चन आंसर जितने ज़्यादा करवा सकूं करवाऊं। मैंने पीडीएफ बना लिया है, बस वही वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा मुझे, और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको सिंपल पेपर करवाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के आधे तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक लगभग सब बच्चों का सिलेबस खत्म हो चुका होता है, तो उसी समय मैं सिंपल पेपर स्टार्ट करूंगा करवाना। तो मैं दोनों में से देखूंगा, एडुकार्ट में से भी देखूंगा, ओसवाल में से भी देखूंगा, पर आप पापा मम्मी के पैसे अच्छे से इस्तेमाल हो तो आप जाके दोनों को देख लेना। दोनों में प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, मैंने दोनों बता दिया है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।